आज तुम वेदों को हमारे लिए उल्टी गिनती गिननी है। उल्टी गिनती? नहीं समझे? वेद होकर भी हमारा अर्थ नहीं समझे? तो सुनो, तुम्हें उल्टे मंत्र पढ़ने हैं और स्वयं आहुतियां भी देनी है। देवताओं के प्राण होकर भी तुम्हें ही उनके प्राण लेने हैं। ओम भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ओम भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ओम भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ओम भुवनेश्वरी देव्याय नमः। हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, अपने नेत्र खोलिए। त्राहिमाम माता त्राहिमाम, हम दुखियारों के दुख को हरण करो माँ, हम आपकी शरण में हैं। हे देव माता अदिति, विश्वास रखो, उस महाअभिमानी दुर्ग राक्षस के पाप का घड़ा शीघ्र ही भर जाएगा और उसका पतन होकर रहेगा। परंतु माता कब? तब तक तो वो अभिमानी अपनी घृणा और प्रतिशोध की अग्नि में समुची देव जाति को स्वाहा कर देगा। हे देव माता अदिति, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हारे पुत्र देवता अमृत पीकर अमर हो चुके हैं, उन्हें कोई भी शक्ति नहीं मार सकती। परंतु हे माता, फिर भी निरपराध देवता घोर यंत्रणा तो भुगत रहे हैं। उनकी इस भयावह पीड़ा का अंत तो शीघ्र होना चाहिए माता। हे देव गुरु बृहस्पति, हे देव माता अदिति, मैं उस पाप आत्मा की यंत्रणा से सभी देवताओं को तत्काल मुक्त कर दूंगी। जाओ, निर्भय होकर अपने धाम लौट जाओ। हे देवराज इंद्र, अगर आप लोग खड़े खड़े थक गए हो तो आप लोगों के विश्राम के लिए सिंहासन मंगाओ, बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। अरे ये देवता कहां अदृश्य हो गए? अरे सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी! क्षमा करें असुरेंद्र, क्षमा करें, क्षमा करें असुरेंद्र, क्षमा करें असुरेंद्र। वेदों की उपस्थिति में सारे के सारे देवता अदृश्य हो गए। क्या? सेनापति विद्रभक्ष, ये मायावी देवता अदृश्य कैसे हो गए? जबकि वेद हमारे कारागार में बंद है, ये अर्थ का अनर्थ कैसे हो गया? कैसे? हाँ सुराज, यही आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है। हे असुरेंद्र, ब्रह्मा जी ने अवश्य ही हमसे छल किया है। वेदों को देते समय उन्होंने वेदों में से कुछ मंत्र चुरा लिए होंगे। हे महोदर जी, यदि ऐसा हुआ तो हम ब्रह्मा जी को कभी क्षमा नहीं करेंगे। शीघ्र ब्रह्मलोक पर धावा बोला जाए और ब्रह्मा जी को हमारे सम्मुख उपस्थित किया जाए। परंतु महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। सर्वप्रथम गुरु शुक्राचार्य से हमें इस सत्य का रहस्य जानना चाहिए कि यह करतूत ब्रह्मा जी की है या किसी और की। ठीक है, गुरुदेव के तीसरे नेत्र से क्या छुपा है, वो दूध का दूध और जल का जल स्पष्ट कर देंगे, ताकि हम अपराधी को उचित दंड दे सके। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, माता सुरेश्वरी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे ललाट पर यह चिंता कैसी? गुरुदेव,
हमने आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान स्वरूप उनसे वेदों को मांगा और उन वेदों को हमने बंदी गृह में रखा जो आज भी हमारे अधीन है। हाँ पुत्र, हम ये जानते हैं, किंतु सम्राट, तुम्हारे ललाट पर ये चिंता कैसी? किंतु गुरुदेव, हमने जिन देवताओं को पराजित करके बंदी गृह में रखा था, वो देवता हमारी पूरी सावधानी के पश्चात भी न जाने बंदी गृह से कैसे लोप हो गए। यही हमारी चिंता का कारण है गुरुदेव। देवता लोप हो गए? हाँ गुरुदेव, कहीं ब्रह्मा जी ने हमें अधूरे वेद सौंपकर हमसे छल तो नहीं किया? नहीं सम्राट, ऐसा नहीं है। वेद तो तुम्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हुए हैं, वे कैसे लोप हो सकते हैं? किंतु पुत्र, देवताओं को तुमने बलपूर्वक बंदी बनाया था, इसीलिए किसी महान शक्ति की कृपा से वे अदृश्य हो गए हैं। यदि ऐसा है गुरुदेव, तो आप अपने योग बल से पता लगाइए कि हमारे घोर शत्रु किस अदृश्य शक्ति के प्रभाव से लोप हो गए हैं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं। आप सत्य कहते हैं सम्राट। देवताओं का बंदी गृह से अदृश्य हो जाना कोई साधारण घटना नहीं है, अतः आपके संदेह का निवारण होना आवश्यक है। सम्राट, हम अपनी दिव्य दृष्टि से आपकी चिंता का कारण खोजते हैं। वत्सदुर्ग, देवताओं का इस तरह से लोप हो जाना, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सामर्थ्य से बाहर है। यह अवश्य किसी अलौकिक शक्ति का कार्य है जिसे हमारी दिव्य दृष्टि भी नहीं देख पा रही है। ऐसा ना कहे गुरुदेव, अभी तो हमारे प्रतिशोध की ज्वाला भी ठंडी नहीं हुई है कि बंदी देवता हमारे बंधन से स्वतंत्र हो गए। क्या लाभ है गुरुदेव, वेदों के बंधन में रहते हुए भी देवता मुक्त हो गए। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है वत्स, क्योंकि अभी भी चारों वेद तुम्हारी मुट्ठी में हैं। किंतु स्मरण रहे, वेदों में ही देवताओं का वास होता है, उन्हीं में देवताओं की शक्ति होती है, उनके प्राण होते हैं। वत्स, जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे एक विशाल वृक्ष उसके बीच में छिपा होता है, वैसे ही यज्ञों के वैदिक मंत्रों की आहुति से देवता बलवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं। अतः इन्हीं वैदिक मंत्रों का उल्टा जाप करने से देवताओं की शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। निश्चिंत रहो वत्स, सब कुछ शुभ होगा। मंत्रों का उल्टा जाप करने से हरियाली पतझड़ में बदल जाएगी, जल रूपी अमृत विष बन जाएगा, मुनिवर सूखकर कांटा हो जाएंगे और तुम्हारे शत्रुओं का शस्त्र भंडार नष्ट हो जाएगा और देवता पुनः पराजय की कगार पर आ खड़े होंगे। बस तुम्हें तो केवल मंत्रों का उल्टा जाप करना होगा। गुरुदेव, आपने सफलता की कुंजी हमें पुनः प्रदान की है, इसलिए असुर समाज आपका सदा आभारी रहेगा। अब हम वेदों के मंत्रों का उल्टा जाप करके देवताओं की शक्ति को सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देंगे। आओ देवताओं के प्राण, आओ। तुमने अपने देवताओं को खूब हव्यन खिलाया है, उन्हें पुष्ट और बलवान बनाने में उनकी सहायता की है। आज तुम वेदों को हमारे लिए उल्टी गिनती गिननी है। उल्टी गिनती? नहीं समझे? वेद होकर भी हमारा अर्थ नहीं समझे? तो सुनो, तुम्हें उल्टे मंत्र पढ़ने हैं और स्वयं आहुतियां भी देनी है।
देवताओं के प्राण होकर भी तुम्हें ही उनके प्राण लेने हैं।